अच्छा, आप ये बताइए, बेगूसराय में 7 विधानसभा है ना? इसमें कितने मुसलमान को सीट मिलने की उम्मीद है? क्या बात कर रहे हैं आप? मुसलमानों को झंडा डुलाने के लिए रखा जाता है, उसको सीट कैसे आप सोच सकते हैं? मुसलमान को आदत भी हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त जाहिद। आप देख रहे हैं डेली हिंद। हम हैं चुनावी दौरे पे। आज मैं जिनसे इंटरव्यू लेने वाला हूं, जिनसे बिहार के राजनीति के ऊपर बात करने वाला हूं, और बेगूसराय से हैं। इनका पहले भी आप देख चुके हैं, जिस वीडियो को आपने काफ़ी प्यार दिया था। आज मैं दोबारा आया हूं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बेगूसराय में, जैसा कि यहाँ के जो मैं मुस्लिम मोहल्ले में घूम रहा हूँ, तो उनका एक आरोप है महागठबंधन के ऊपर कि मुस्लिम को हिस्सेदारी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे ही मेरे साथ जिशान भाई है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कमियां कहाँ रह जाती है। 1-2 दिन पहले महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें एक भी मुस्लिम चेहरा नहीं था। तो बताइए, ऐसा मतलब जो ये मुसलमान को नज़रअंदाज किया जा रहा है, ऐसा क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि बेहद अफसोसजनक और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि महागठबंधन, जिसको हमारा समाज भाजपा के विरोध में मुखर होकर खुलेआम खुल्ला वोट करती है, उसको महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस से नदारद किया गया। मंच पे जगह नहीं दिया गया एक भी मुसलमान चेहरे को, जो कि हमारे समाज के लिए अब सोचने का विषय बन गया है। महागठबंधन के लोग, महागठबंधन के नेता ये सोचते हैं कि मुसलमान हमारा बंधुआ मजदूर है, हमारा ख़रीदा हुआ वोटर है। तो ये अब ये चीज़ बदलने वाली है। और इसको लेकर जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने बात किया, महागठबंधन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, इस पर मंच पे एक भी मुसलमानों को जगह नहीं दी गई। उसको लेकर पूरे मुसलमान तबके में एक आक्रोश का माहौल है। और हम भी ये कहना चाहते हैं कि महागठबंधन के लोग ये ना समझें कि हम भाजपा के विरोध में आंख बंद करके आपको वोट देने जा रहे हैं। हम भाजपा के विरोध में हैं क्योंकि भाजपा संविधान विरोधी है, इसलिए हम लोग संविधान को बचाने के लिए भाजपा के विरोध में वोट करते हैं। लेकिन अब बिहार में इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि विभिन्न तरह के गठबंधन तैयार हो चुके हैं। अब एक महागठबंधन ही सिर्फ नहीं रहा। अभी जो है चंद्रशेखर आज़ाद, रावण, पप्पू यादव, एसडीपीआई, उनकी भी गठबंधन है। और भी उसमें दल है, बामसेफ हैं। उसके अलावा जो है रालोसपा है, कुशवाहा जी की पार्टी, और मायावती जी की पार्टी का भी गठबंधन है। और भी गठबंधन सामने आने को मिलेगा। एमआईएम का भी गठबंधन बना है। तो 3-4 तरीके का गठबंधन है। जनता के पास एक बड़ा विकल्प है सामने में। इसलिए महागठबंधन ये भूल ना करे, ये गलती ना करे कि उसका हम लोग या हमारा मुसलमान समाज जो है उनका बंधुआ मजदूर है। इसलिए अभी विकल्प हमारे सामने है। साहब कांसीराम कहते थे कि मजबूत सरकार नहीं, हमको मजबूर सरकार की ज़रूरत है। जनता के हित में हमेशा जो सरकार मजबूर रहेगी वही जनता के लिए काम करेगी। मजबूत सरकार तानाशाह हो जाती है। जैसे कि उदाहरण में आप देख लीजिए, आज मोदी की सरकार बिल्कुल पूरे तरह से तानाशाह रवैया अपनाए हुए है। इसलिए इस बार विकल्प 3-4 है। हमको उम्मीद है तमाम गठबंधन को वोट मिलेगा और एक मजबूर सरकार बनेगी। सबसे खुशी की बात यह है कि बिहार की जनता के लिए भी सबसे खुशी की बात यह है कि बिहार में मजबूत नहीं, एक मजबूर सरकार बनेगी और जो जनता के हित में होगी। अच्छा, आप ये बताइए, बेगूसराय में 7 विधानसभा है ना? इसमें कितने मुसलमान को सीट मिलने की उम्मीद है? क्या बात कर रहे हैं आप? मुसलमानों को झंडा डुलाने के लिए रखा जाता है, उसको सीट कैसे आप सोच सकते हैं? मुसलमान को आदत भी हो चुका है। अफसोस की बात है, हमारे समाज के लोगों को झंडा ढोने की आदत भी पड़ गई है। और उनको कहीं ना कहीं ऐसा सिखाया ही गया है, एक ट्रेनिंग दी गई है कि आपका यही काम है। टिकट विकट किसी को नहीं मिलने जा रहा है। हाँ, हम लोग उम्मीद जता रहे हैं कि आरजेडी गठबंधन से अलग जो गठबंधन बनी है उसमें हम लोग उम्मीद जता रहे हैं कि मुसलमानों को कुछ सम्मानजनक सीट मिलेगी, उनको सम्मान मिलेगा, उनको मान सम्मान, हक अधिकार की जो लड़ाई हम लोग भी लड़ना चाहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ तेजस्वी जी लड़ रहे हैं, हम लोग भी लड़ रहे हैं, हमारे समाज के लोग भी लड़ रहे हैं। हम लोग भी लड़ना चाहते हैं, हम लोग भी अपनी लड़ाई अपने बल पे लड़ना चाहते हैं। तो हमको भी मान सम्मान चाहिए। और हमें उम्मीद है, अगर महागठबंधन से तो उम्मीद नहीं ही है कि बेगूसराय से किसी मुस्लिम को किसी भी विधानसभा से टिकट मिलेगा, लेकिन हमें उम्मीद है कि इसके इतर जो भी गठबंधन है और भी उससे उम्मीद है। अच्छा, ये बताइए, पहले तो कहा जाता था कि मुसलमान के सामने एक मजबूरी है कि वो लालू प्रसाद या नीतीश कुमार को वोट देते हैं। अब तो मुसलमान के सामने बहुत विकल्प है। एमआईएम की भी पार्टी है जो कि मुसलमानों की पार्टी कही जाती है, तो वो है, तो मुसलमान क्यों नहीं चुनते हैं? नहीं, एमआईएम है मुसलमानों की पार्टी, मीडिया कहती है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें भी सब लोग हैं और हम लोग एमआईएम में नहीं है। लेकिन कुछ लोग तो हैं एमआईएम को चाहने वाले भी।
बहुत सारे लोग हैं, हमारे गांव में भी है और भी जगह पे है। वो तो जनता फैसला करेगी कि एमआईएम को वोट देती है कि नहीं देती है। और दूसरी बात ये है कि अभी जो माहौल जो मतलब लगातार बनाया जा रहा है कि भाजपा को हम ही हराएंगे, एक गठबंधन कह रही है। आप हराएंगे ये अभी कहना मुश्किल है। हमको नहीं लग रहा है कि महागठबंधन 14 में भी तो हराया था, 15 में। हराया था तो नीतीश जी साथ थे। नीतीश जी का भी एक अपना चेहरा है पूरे देश लेवल पर, तो नीतीश जी का भी चेहरा था साथ में, तो इसलिए भाजपा हारी थी, भाजपा अकेली पड़ गई थी इसलिए। और भाजपा इस बार भी हारेगी, हमें उम्मीद है। और अन्य जो भी गठबंधन है, चाहे रालोसपा बीएसपी गठबंधन हो, चंद्रशेखर रावण और पप्पू यादव की गठबंधन हो, उसमें भी अच्छी सीटें हम चाहते हैं, उम्मीद आए उसमें भी सीट लाएं वो लोग और एक मजबूर सरकार देश में अच्छा, थर्ड महागठबंधन जो बना है, आपको लगता है कि वो पूरा बिहार में असर दिखा पाएगा? नहीं, जो नियत और नीति महागठबंधन की है वो बिल्कुल साफ और स्पष्ट नहीं है। महागठबंधन की नीति और नियत भेदभाव पे आधारित है और अहंकार पे आधारित है। जिस तरह तेजस्वी यादव अहंकार पूर्वक निर्णय ले रहे हैं और मुसलमानों को कोई तरजीह नहीं दिया जा रहा है, अब वो ना ये सोचे, ये बिल्कुल ना सोचे और गलतफहमी दिमाग से निकाल दे कि मुसलमान उनका बंधुआ वोटर रह गया, ये सब होने वाला नहीं है। अच्छा, आप भी तो बेगूसराय के अंदर मुस्लिम का एक काफ़ी पॉपुलर चेहरा है, तो आप इलेक्शन क्यों लड़ते हैं? नहीं, हम लोग इलेक्शन अभी चाहते हैं जो सीनियर लोग हैं उन लड़े, लेकिन अफसोस की बात है हमारे सीनियर लोग भी हिम्मत नहीं दिखाते हैं। ये बेहद अफसोसजनक बात है। हम लोग लगातार जो हमारे सीनियर हैं उनसे संपर्क करते हैं, उनको कहते हैं, उनसे जो है अपील करते हैं कि आप लोग चुनाव नहीं लड़िएगा तो फिर आगे हमारे भविष्य के लिए भी रास्ता कैसे खुलेगा। क्योंकि सारे दरवाजे आज अल्पसंख्यक अखिलेश समाज के लिए लगभग सभी पार्टियों ने दरवाजे बंद कर रखे हैं। उनको पता है कि भाजपा के विरोध में जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, लेकिन इस बार गठबंधन के अलावे भी अलग अलग गठबंधन है, इसलिए इस बार उनको जो है मतलब रिजल्ट अलग सामने दिखाई पड़ेगा। अच्छा, ऐसे सिचुएशन में मुसलमान को क्या करना चाहिए? जहाँ से आपको हिस्सेदारी भागीदारी मिलेगी वहाँ पे आप जाइए, सीधी सी बात। कहाँ से हिस्सेदारी मिलेगी? भाजपा छोड़ के जो अन्य जो भी गठबंधन है, हमारा मानना है पर्सनली कि आपको जहाँ भी भागीदारी संख्या के आधार पे हिस्सेदारी मिलता है उस गठबंधन को आप वोट दीजिए, जिताने का काम कीजिए। आप तो कह रहे हैं कि महागठबंधन में तो मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दी, महागठबंधन में नहीं मिला, उसके अलावा तो गठबंधन हमने बताया 2-3 गठबंधन है। अगर उसमें हिस्सेदारी और भागीदारी मिलती है तो निश्चित रूप से मुसलमानों को इस पर विचार करना चाहिए। अच्छा, जो छोटे छोटे जो दल हैं, जो गठबंधन इन्होंने बनाया है, आपको नहीं लगता है कि जब ये जीतने के बाद में भाजपा में शामिल हो जाएगा, जैसे कि हर जगह होता आ रहा है? देखिए, कौन कहाँ शामिल होगा इसका फैसला ये सर्टिफिकेट हम नहीं दे सकते हैं अभी। राजनीति ऐसा हरियाणा में देखा गया ना। नहीं, राजनीति में कुछ भी संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। हम नहीं कह रहे हैं कल होके जो है आरजेडी भी भाजपा के साथ जा सकती है, असंभव कुछ नहीं है। पिछले दिनों लगातार क्या कहा आपने? पिछले दिनों लगातार आपने भी कुछ कहा? हाँ, मैंने कहा कि ये भी हो सकता है कि आरजेडी की भी अगर सीटें नहीं पूर्ति है इधर महागठबंधन की, अगर भाजपा की तरफ से ऑफर आता तो आरजेडी भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले भी लालू प्रसाद यादव की सरकार भाजपा के सहयोग से चली थी, आपको मालूम होगा। जब पहली सरकार जो बनी थी लालू प्रसाद यादव की, भाजपा के बाहरी समर्थन से सरकार चल रही थी। इसके बाद रथ यात्रा को लालू यादव ने लाल कृष्ण यादव ने रोका था, उसके बाद सरकार वापस अपना समर्थन ले ली थी। तो पहले भी हुआ है, बाद में भी हो सकता है और किसी पार्टी के साथ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब आरजेडी भाजपा की टीम है? नहीं, टीम कोई किसी का यहाँ टीम नहीं है। सब अपना अपना टीम लेके बैटिंग कर रहे हैं, सभी लोग के पास अपना प्लेयर है और अब जिसको जैसा मौका लगता है राजनीति में वैसा करते हैं। इसका आपने बताया कि सबका अपना अपना टीम, इसका एम्पायर कौन है? एम्पायर जनता है, जनता फैसला करेगी। एम्पायर तो जनता ही है। अब जनता फैसला करेगी किसके पास मतलब कौन आउट है, कौन नॉट आउट है ना। तो एम्पायर भी है, थर्ड एम्पायर भी है, सब सारा एम्पायर जनता ही है। और हम जनता से अपील करेंगे, उम्मीद करेंगे कि इस बार बिहार में मजबूर सरकार चुनिए, मजबूत मत चुनिए, क्योंकि मजबूत सरकार जो है तानाशाह बन जाता है। अच्छा, चलिए, अब आपसे आखिरी सवाल है, अगर बेगूसराय से मुस्लिम को टिकट नहीं मिलता है तो मुसलमान किधर जाएंगे? अब नहीं मिलता है तो उम्मीद हम लोग तो जता रहे हैं कि 2-3 जो गठबंधन अलग है मिलना चाहिए। और हमें खबर भी ऐसी है कि मिलने वाली कुछ लोगों को टिकट है, अगर मिलती है तो खुशी की बात है। और दूसरी बात, आज से नहीं, देश में ही नहीं, बिहार में ही नहीं, हर जगह समझिए कि खास करके दलितों और मुसलमानों के साथ भेदभाव होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। इसलिए
पहले देखते हैं क्या होता है, टिकट मिलता है नहीं मिलता है जो गठबंधन से, अभी कहना जल्दीबाजी हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे साथ यहाँ पे जिशान अली थे, सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने अपनी राय रखी। आपको क्या लगता है, वीडियो के कमेंट में जाकर के हमें मुझे बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।